स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस बाय RS सर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। तो इससे पहले जितने भी हम लोग आप लोगों के जीवन में जो दैनिक जीवन में आप लोग करते हैं, दुकान जाते हो या बाजार जाते हो तो कभी कभी कोई चीज आपको सस्ते में मिल जाती है तो आपको क्या होता है, लाभ होता है। और कभी कभी आप ज्यादा में भी हो जाता है या खराब हो जाता है कोई चीज तो आपको क्या होता है, कुछ चीज का नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इन सब के बारे में कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। तो चलिए इधर ध्यान से समझिए, आप इधर ध्यान दीजिए आप। तो सबसे पहले हम जानेंगे, चलो मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, आप लोग जवाब देना, ठीक है ना। इधर महेंद्र ध्यान से देखो, इधर तुम क्या किए, तुम गए दुकान, ठीक है ना, किराना दुकान। क्या तुम वहां से खरीद के लाए, तुम चलो बिस्किट, ठीक है। और बिस्किट खरीदे कितने का, 10 रुपए का, ठीक है। दुकान गए, किराना दुकान, वहां से बिस्किट लाए 10 रुपए का, ठीक। अब सामने वाले तुम्हारे दोस्त को क्या है, बिस्किट देखा, उसके मन में लालच जग गया, वो बोलता है बिस्किट मेरे को दे दे भाई, ठीक है ना। तो तुम बोलते हो मैं 10 रुपए में लेके आया हूँ, अगर तुम मुझको ज्यादा पैसे दोगे तो ही मैं ये बिस्कुट दूंगा, ठीक है। तो ये बोलता है ठीक है, मैं तेरे को 12 रुपया देता हूँ, खरीदे। और देखो तुम 10 रुपए में खरीद के लाए थे, तो खरीद के लाए थे उसे क्या बोलते हैं, खरीदना को बोला जाता है क्रय मूल्य, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं CP, कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, ठीक है ना भाई। 10 रुपए में तुम खरीद के लाए और खरीदना को क्या बोला जाता है, क्रय मूल्य, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट आप लोग तो अपने स्कूल के जो बुक है उसमें आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना, पढ़े हो ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ ध्यान से देखना, तो फिर बहुत आसानी से बनेगा। इसमें से परसेंटेज वाला सवाल तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम एक दो प्रश्न उसका भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आ गया मान लो तो फिर बनना चाहिए। तो बिस्किट खरीदे 10 रुपए में और उसको सामने वाले के पास बेच दिए, और बेचना को क्या बोला जाता है, विक्रय मूल्य, क्या बोला जाता है, विक्रय मूल्य, और ये क्रय मूल्य, ठीक है ना भाई, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है ना भाई। तो अब ध्यान से देखना, वो खरीदा था 10 रुपए में, बेचा 12 रुपए में। पहले ये बताओ उसको लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ, चलो ठीक है, लाभ हो गया, प्रॉफिट हुआ। अच्छा ये पहले बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का, 2 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ हुआ तो कैसे पता चला कि 2 रुपए का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ, ठीक है। कैसे पता चला कि 2 रुपए का लाभ हुआ, क्या करेंगे तो पता चलेगा, अगर आप विक्रय मूल्य में, ठीक है ना, किसको, क्रय मूल्य को माइनस कर दो, घटा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है कितने रुपए का। तो विक्रय मूल्य कितना था, 12, क्रय मूल्य कितना था, 10, कितना आएगा, 2, तो तुम्हें पता चला कि 2 रुपए का क्या हुआ, लाभ। तो लाभ का सूत्र क्या निकल के आया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आया क्या समझ में, इतना आया सबको समझ में, लाभ समझ में आया। अब हानि देखें, जस्ट इसी का विपरीत, उल्टा, लाभ का जस्ट उल्टा होता है। तो इसी प्रश्न को घुमा देते हैं। अब तुम 10 रुपए में क्या किए हो, खरीद रहे हो, ठीक है ना, ध्यान से देखना। 10 रुपए में खरीदे, मान लो आपका बिस्किट कुछ खराब हो गया, या यूं समझो उसमें नमी आ गई, तो तुमको कम में बेचना पड़ गया, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि तुम उसे 7 रुपए में बेच दिए। ध्यान से सुनना, ठीक है ना, खरीदे थे 10 में इस बार, और उसको इस बार बेचना पड़ गया 7 रुपए में, तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पर, हानि, कितने रुपए का, 3 रुपए का। तो कैसे पता चला कि 3 रुपए का हानि हुआ,
10 में अगर तुम 7 को माइनस करोगे तो पता चलेगा 3 रुपए का हानि हुआ। ठीक है ना भाई। तो हानि का सूत्र क्या होता है? 10 क्या है आपका? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जस्ट उल्टा है। देख लो, इससे पहले लाभ का सूत्र हुआ था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि का सूत्र होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। खरीदे कितने में थे? 10 में। बेचे कितने में? 7 में। कितना रुपए का हानि हो गया? 13 रुपए का लॉस हो गया। आया समझ में? भाई खरीदे 10 में थे, बेचना पड़ गया 7 में, तो आपको क्या हो गया? 3 रुपए का नुकसान यानी कि हानि हो गया। अब यहीं पर प्रश्न ये भी पूछ देता है कई बार कि प्रतिशत बताओ। क्या बताओ? प्रतिशत। ये 3 रुपए आया है, अगर इसी को प्रतिशत में पूछते कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनो। तो हानि प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या होता है? सूत्र भी लिखवा देंगे, पहले देख लो। तो सबसे पहले ऊपर में जितना हानि हुआ है उसे लिखो, हानि। नीचे में क्या होता है? क्रय मूल्य। और गुणा में क्या होता है? प्रतिशत का 100। प्रतिशत मतलब क्या होता है? 100। इस तरह हानि कितने रुपए का हुआ? 3 का। ठीक है, लिखो 3 को। क्रय मूल्य कितना था? खरीदे कितने में थे? 10। रखो 10 को। ये 3 और 10 कहां से आया? समझ में आया क्या? ठीक है ना भाई। चलो अब क्या करेंगे, हल कर लो, पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या है? 100। 10 से 10 कैंसिल। 10 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 30। तो 30% का क्या हुआ? नुकसान यानी कि हानि हो गया। 30% का नुकसान हुआ। और उसी तरीके से लाभ प्रतिशत निकाला जाता है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ बटे में क्या होगा? क्रय मूल्य। और गुणा में क्या होगा? 100। सिर्फ इतने बस का फर्क है, दोनों सूत्र ध्यान से देख लो। हानि है, हानि प्रतिशत होगा तो हानि, और लाभ प्रतिशत है तो लाभ। दोनों में क्रय मूल्य, गुणा में 100। ठीक है, ध्यान से देखो। अब जस्ट इसके उल्टे प्रश्न में आओ। 10 रुपए में खरीदे थे, लाभ कितने का हो रहा था? 2 रुपए में बेचे थे, मतलब सॉरी 12 में बेचे थे, 2 का लाभ हुआ था, तो लाभ कितना हुआ था? 2। अच्छा, खरीदे कितने में थे? 10, तो गुणा 100। फार्मूला वाला लगा लो ना ये। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 10 दूनी 20। तो इस बार क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ, और यहाँ 30% का हानि हुआ था। समझ में आया ना? आया समझ में? इस तरीके से आपको हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना रहेगा। क्लियर है? अब फार्मूला लिखिए इन सबका। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य का मतलब समझ में आया ना? क्या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की परिभाषा समझ में आई? क्रय मूल्य मतलब जब आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं वो आपका क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। और उसी को बेच देते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। तो लाभ और हानि इन दोनों चीजों पर डिपेंड है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। तो लाभ बराबर क्या होता है? ये हम फार्मूला लिख रहे हैं भाई, ठीक है ना? तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, ठीक है ना भाई। फिर हानि, हानि बराबर क्या होता है? जस्ट उल्टा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये तो पता चल गया, ठीक है। अब हम यहां पता करेंगे क्या? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र ऊपर में लाभ, नीचे में क्रय मूल्य, गुणे में क्या? 100। ये हो गया। जस्ट उसी की तरह हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होगा? हानि, ऊपर में हानि, बाकी सब से क्रय मूल्य गुणा में 100। यस, इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर अब प्रश्न की ओर चलेंगे। एक चीज और बताऊंगा, पहले इतना नोट कर लो। इसमें 2 चीज और देखेंगे। एक है आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? और छूट, जिसे हम लोग बोलते हैं बट्टा, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्काउंट। ये क्या चीज होता है ये भी जान लेते हैं, फिर सब प्रश्न सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है ना? तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य किसी वस्तु पर लिखा हुआ या छपा हुआ मूल्य क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। तो ध्यान से देखना, ये क्या है? ये कोई बॉक्स है, इसके अंदर कोई वस्तु रखी हुई है, अंदर भी सामान है समझो, तो ठीक है ना भाई। और इसके ऊपर क्या लिखा है? इसके ऊपर लिखा हुआ है 500 रुपीज की कीमत है।
तो ये जो ऊपर में आपको लिखा हुआ दिखता है ना रुपीस प्राइस, वही आपका क्या कहलाता है? यही कहलाता है अंकित मूल्य। आया क्या समझ में? अब ध्यान से सुनना, ये तो हो गया अंकित मूल्य। अब आप मान लो इसके अंदर एक क्या है, कंपास बॉक्स है, चलो समझ जाओ, ठीक है ना। एक कंपास बॉक्स है जिसकी कीमत कितनी रखी है? 500 रुपीज। अब तुम गए दुकानदार के पास, बोलोगे भैया एक कंपास बॉक्स दिखाना, तो उसने दिखाया, इसका प्राइस 500 रुपीज, और किसी का जितना भी था, तुमको ये वाला पसंद आ गया। ध्यान से सुनना इधर, तुमको ये 500 वाला कंपास बॉक्स पसंद आ गया, इतना महंगा है क्योंकि इसके अंदर हर चीज सामान उपलब्ध है अंदर में, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया कुछ तो कम करो, डिस्काउंट करो, रेगुलर आपके ग्राहक, भले ही रहो या मत रहो, झूठ बोलने में माहिर हो तुम लोग, ठीक है ना। तो 500 रुपया था, उसने उसमें कुछ क्या बोलेगा, छूट देगा। तुम बोलोगे कुछ तो कम करो, इतना महंगा है, समझ में आ रहा है ना, कुछ तो कम करो, इसमें महंगा है बहुत ज्यादा। तो मान लीजिए उन्होंने कम कर दिया, चलो बोल दिया 20% मैं आपको छूट दे दिया। कितने परसेंट की छूट दे दी? 20% की। तो अब आपको बताना है, अब वो उस कंपास बॉक्स को कितने रुपए में बेचेगा, ये हमें बताना है। तो बता सकते हो उस कंपास बॉक्स को पहले 500 रुपए में बेच रहा था, अब उसने छूट दे दी 20% की, 20% की छूट देने के बाद इस कंपास बॉक्स को कितने में बेचेगा? देखो तुम लोग बोल रहे हो 480 रुपए, जो कि गलत है। क्यों? अगर मैं सिर्फ यहाँ इतना लिखा होता कि 20 रुपए की छूट देती, ठीक है ना, या देता, अगर 20 रुपए का छूट देता तो कितने में बेचता वो? 480 रुपए में, क्लियर है। लेकिन 20% बोल रहा है, 20 रुपए नहीं, फर्क यहाँ है, ध्यान से समझो, इसी को मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 500 का 20%, और प्रतिशत मतलब क्या होता है? 100। इधर ध्यान से देखो, 20% निकालेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 50 का 2 के साथ गुणा करेंगे, कितना आया? 100। तो हमें पता चला कि उसने हमको कितने रुपए की छूट दी है? 100। आया क्या समझ में? 20 नहीं, 100 रुपए का आया जी, राहुल समझ में? तो ये प्रतिशत में है, रुपए अलग चीज है, प्रतिशत अलग है। 500 में अगर वो हमको इतना बोलता कि 500 में 100 रुपए की छूट दे दो, छूट दे दिया आप लोगों को, तो कितने में बेचता? 400 में। लेकिन वो ऐसा नहीं बोला है, वो तो दिया है भाई परसेंट में, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं? जितने रुपए था उसी में तो वो छूट दे रहा है, तो उसका 20% निकाल दो, तो 20 और ये परसेंट का नीचे आता है 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 50 का दुगना 100, तो हमें पता चला छूट कितने का मिला? 100 रुपए का। तो अब हम पता करेंगे कि वो बेचेगा कितने में, समझ में आ रहा है ना भाई? अब वो बेचेगा कितने में, तो बेचेगा कितने में तो कैसे निकालेंगे? तब विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? अंकित मूल्य माइनस छूट। आया समझ में? अंकित मूल्य कितना था? 500, छूट कितने की थी? 100 की। तो हमको पता चला अब वो उस कंपास बॉक्स को कितने में बेचेगा? 400 रुपए में बेचेगा। आया क्या समझ में? ये तो हो गया आपका कितना? विक्रय मूल्य। लेकिन छूट की परिभाषा या छूट का सूत्र ये क्या होता है, इसको लिख लीजिए। छूट का सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसको लिखना, ये महत्वपूर्ण है, वो भी है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये वाला, इसको ऊपर से अलग कर देना। ये तो छूट या बट्टा, इसका सूत्र क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आपको पता करना है कि छूट कैसे निकालेंगे, कितने का छूट दिया। तो अब मैं इस पर आधारित एक प्रश्न यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, जल्दी से पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब छूट की थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं, ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, ये रहा, एक बुक है जिसकी अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपीज है। कितना है? 100 रुपीज है। अब इस पर मैं आपको छूट दे रहा हूं, छूट दिया मैं आपको इसमें 20 रुपीज का। इस बार परसेंट में नहीं है, याद रखना, परसेंट में रहता तो निकालना पड़ता है। मैं इस बार डायरेक्ट बोल दिया कि 100 रुपए का बुक था, तुमने एक बार में बोला कुछ तो कम करो भैया, तो मैंने बोल दिया चलो 20 रुपए का छूट ले लो। तो अब हमको पता करना है,
सॉरी सॉरी, एक मिनट, प्रश्न गलत हो गया। 1 मिनट छूट नहीं देना, इस बार छूट को ही तो पता करना है। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, इधर देखना, प्रश्न उल्टा कर रहा हूं मैं। छूट तो हम लोग यहाँ पता कर चुके हैं। विक्रय मूल्य 100 रुपए था, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। 100 रुपए क्या था इसका अंकित मूल्य, और मैं उसको बेच रहा हूं कितने में, 80 रुपए में। कितने में बेच रहा हूं, 80 रुपए में। तो बताओ मैंने कितने रुपए की छूट दे दी, कैसे पता चला। हाँ, अगर तुम 100 में 80 को घटाओगे तो पता चलेगा कि आपने कितने की डिस्काउंट कर दी। तो छूट पता करना है तो अंकित मूल्य कितना था, 100, ठीक है ना भाई, माइनस विक्रय मूल्य कितना है, 80, यही है ना। कितने में बेच रहे हो, 80 में, तो छूट कितने का आएगा, छूट आएगा 20 रुपीज का, 20 रुपए। ये इस तरीके से हमारा छूट का सूत्र बना था। क्लियर है, आया समझ में। अब प्रश्न देखिए आप, ठीक है ना। चलिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न आज का। किसी 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ होगा। चलिए जल्दी से बनाइए, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। कितना आएगा, आ रहा है सबका, देखें हल करके। चलो, 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, यानी कि यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 80, और बेच कितने में रहा है, विक्रय मूल्य 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लाभ हो रहा है ना, कितने का, 100 माइनस 80 कर लो, पता चला 20 रुपीज का लाभ हो रहा है, हुआ। यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालने बोला है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में क्या, 100। मैं एक बार बस लिख रहा हूँ, अब बार बार मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा भाई, ठीक है ना तो इतना लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। लाभ कितने का हुआ, 20 का, क्रय मूल्य कितना था, 1 मिनट, हाँ चलिए ध्यान से देखना, क्रय मूल्य कितना है, 80, रखो 80 गुणे में 100, ध्यान से देखना, 1 0 से 1 0, 2 से 1 बार, 2 से 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, तो हमको पता चला कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। इस तरीके से आपको बनाना है। जो लोग इसका आंसर 20% दे रहे हैं उनका आंसर गलत था, देख लीजिए भाई, ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचकर 20% का लाभ उठाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य होगा, यानी कि कितने रुपए में खरीदा था, ये हमें बताना है उसे, ठीक है ना भाई। 72 रुपए में बेचता है तो 20% का क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है ना। मतलब उस 72 रुपया में क्रय मूल्य भी छिपा है और विक्रय मूल्य दोनों शामिल है उसमें, आया समझ में ना, क्रय मूल्य भी है उसके अंदर में और लाभ भी, दोनों शामिल है, क्रय मूल्य और लाभ दोनों, तभी तो विक्रय मूल्य बनेगा। चलो जल्दी से बना के दिखाओ। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। हम इस प्रश्न को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं भाई। एक तरीका है आपका ऑप्शन वाला तरीका, ऑप्शन से करेंगे तो जो प्रश्न में दिया 20% वो आना चाहिए। दूसरा तरीका हमारा मेथड, तो हम पहले मेथड से समझा रहे हैं आपको किस तरीके से ये बनेगा, तो चलिए ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी वस्तु हो, क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है, या मान सकते हैं कि उसका क्रय मूल्य हमेशा 100 रुपीज होता है। इस बात को याद रखना, क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है, यानी कि 100 रुपीज होता है, कोई भी चीज हो। अब इस प्रश्न में ध्यान से देखना कि कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचता है, कितना में बेचता है, 72 रुपए, कि कितने का लाभ होता है, 20% का। तो लाभ देखो, हर चीज क्या होता है, 100, तो लाभ होगा तो ज्यादा और हानि होता तो कम, तो 20 लाभ चाहता है वो, कितना प्रतिशत लाभ चाहता है वो, 20% का लाभ चाहता है, यानी कि वो चाहता है इसको इस पर 120% चाहता है वो। अगर मैं टोटल निकालूं तो कितना चाहता है वो, 120%, ठीक है ना भाई। अगर यही प्रश्न ऐसे बोलता कि 72 रुपए में बेचता है तो 80
क्या होता है, 20% की हानि होता है। अगर ऐसा बोलता मतलब वो बेच कितने में रहा होता, 80% में बेच रहा होता। आगे और ऐसे प्रश्न करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो ध्यान से देखना, देखो वो चाहता है कितने रुपए में बेचता है, 72 रुपए में बेचता है, ठीक है ना भाई। 72 रुपए में बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है, ठीक है ना भाई। यानी कि ये जो 72 रुपए है वो अपने आप में कितना प्रतिशत है, 120% है। तो ध्यान से देखना, अगर 120% 72 रुपए है तो क्रय मूल्य हमको पता करना है, यानी कि कितना, 100% कितना। आया समझ में। अगर 120% 72 रुपए है, क्योंकि वो 20% लाभ चाहता है, लाभ मतलब वो सीधा सीधा चाहता है 120%, तो 120% कितना है, 72 रुपए। तो मुझे क्रय मूल्य पता करना है कितने में खरीदा था, यानी कि 100% मुझे पता करना है। तो सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0, 12 एकम 12 और 12 छक्के 72, तो 6 दहम 60। तो मुझे पता चला कि क्रय मूल्य कितना रुपए था, 60 रुपए। दूसरा ऑप्शन। अच्छा, अब इसी को हम ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन उठाएंगे, पता तो खैर चल गया है कि हमारा आंसर कितना है, 60। तो ऑप्शन से उठाएंगे तो प्रश्न का आना चाहिए, और प्रश्न का कौन आना चाहिए, ये 20%। तो ध्यान से देखना, हम खरीदे कितने में थे, 60 में खरीदे। प्रश्न में पूछे ना क्रय मूल्य, तो हम ऑप्शन से उठा के बना रहे हैं। ध्यान से देखना, क्रय मूल्य कितना, 60। अच्छा, बेच कितने में रहे हो, 72 में। तो यहां से तुम्हें पता तो चल गया ना, लाभ कितने का हुआ, 12 रुपए होगा। तो अब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ, लाभ कितने का हुआ, 12। नीचे क्या रहता है, क्रय मूल्य, नीचे रखो क्रय मूल्य 60, और परसेंट में क्या होता है, 100। आया समझ में। इधर ध्यान से देखो भाई, 1 0 से 1 0, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो कितना बचा, 10 दूनी 20, तो 20% मैच कर दिया प्रश्न से 20%। आया समझ में। यानी कि आप जो ऑप्शन उठाए हो ये 60, तो आपका मैच कर दिया 20% से, तो आपका आंसर कौन होगा, 60 आपका आंसर होगा। और ये आपका मेथड है, और ये आपका ऑप्शन से बना है। तो आपको जो अच्छा लगे, दोनों तरीके से आप बनाना चाहते हो कोई भी एक तरीका बना सकते हो, हमको सिर्फ आंसर लाना है। क्लियर है, समझ में आया ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। चलिए, किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य है। बिल्कुल इसी प्रश्न की तरह बनेगा, बस वहां लाभ हो रहा था, इस बार यहाँ क्या होगा, हानि। तो जल्दी से बनाइए, बिल्कुल इसी प्रश्न की तरह बनेगा। चलो जल्दी से बना के दिखाओ। चलिए देखते हैं, प्रश्न बिल्कुल इसी की तरह बनेगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना, सबसे पहले भाई हानि कितने का होता है, 25% का। अब ध्यान से देखो, कोई वस्तु है जिसे वो कितने में बेचता है, वो बेचता है आपका 69.60 में, तो हानि होता है इतने प्रतिशत का। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, इतने प्रतिशत का हानि होता है तो बेचता कितने प्रतिशत में होगा, बेचता होगा 75% में। आया क्या समझ में, क्योंकि हर चीज कितना होता है, परसेंट हमेशा कितना होता है, 100। उसमें 25% की हानि हो रहा है, तो बेचता कितने में रहा होगा, 75%। और ये 75% ही आपका दिया है, 75% के बराबर कौन है आपका, 69.60। तो हमको पूछा है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य मतलब 100%। तो अगर 75% कितना है, 69.60 है, तो 100% कितना, ये पूछा है प्रश्न में। आया समझ में। ध्यान से देखना भाई, ये अपने आप में 75% है, क्योंकि 25% की हानि होती है, तो बेचता कितने में होगा, 75% में बेचता होगा। 25 का नुकसान कर रहा है तो 75% अगर इतना रुपए है, तो 100 कितना, यानी कि क्रय मूल्य कितना। हम हटाएंगे इसके दशमलव को, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 0। हल कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 75 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 75 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 696 से ज्यादा ना हो, तो कर लेते हैं 75 का गुणा 9 बार ना, तो लगभग इसके नजदीक जाना चाहिए। तो कितने हो जाएगा, 9 पंचे 45 का 5, कैरी कितना 4, और 9 सत्ते 63, 63 और 4 कितना, लो एक बार और करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा इससे।
तो कितने बार में आ रहा है 9। तो सबसे पहले ऑप्शन देखो, कौन से ऑप्शन में आपको 9 दिख रहा है पहले में, बाकी में तो नहीं है ना। तो आगे आपको कुछ नहीं करना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 92.80 रुपए। ये हमको क्या हो जाएगा, ये हमको पता चला कि इतना रुपए में वो क्या किया होगा, खरीदा होगा। आया समझ में, इतना रुपए में खरीदा होगा, तभी तो उसको इतने रुपए में बेचा, तो नुकसान हुआ 25% का। आया समझ में, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य होगा, कितने में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। अब चलो पूरा मिक्सिंग क्वेश्चन चल रहा है भाई, ठीक है ना। मिक्सिंग क्वेश्चन बनाने में मजा आता है, छोटा छोटा प्रश्न हल करने में क्या मजा, कि 100 रुपए में खरीदे 130 रुपए में बेच दिए, कितना का लाभ हुआ, ऐसा प्रश्न करने में नहीं है कोई मजा, ठीक है। चलिए बना के दिखाइए जल्दी से, बनाए प्रश्न को। चलो देखो 48 रुपए में बेचता है तो 20% की हानि होता है। अब पहले ध्यान से देखना, 20% की हानि होता है और कितने रुपए में बेचता है 48 रुपए में, ठीक है ना भाई। बेचता कितने में है 48 में। तो मुझे ये बताओ, अगर वो 48 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होता है 20% का, तो कितने में बेचता होगा, बेचता होगा वो 80% में। ये चीज समझ में आया क्या। हाँ, यानी कि ये जो 48 है वो कितना है 80%। आया समझ में, क्लियर है, ठीक है ना भाई। अब वो चाहता है कि 20% की हानि ना हो, 20% का लाभ हो। तो देखो ध्यान से, 20% का लाभ चाहता है वो, कितने का लाभ चाहता है 20% का, यानी कि वो चाहता है 120%। आया क्या समझ में, ध्यान से सुनना भाई। लाभ बोलेगा तो हर चीज को ध्यान से सुनना, हर चीज का क्या होता है 100 बीच में होता है। अब वो 20% की कमी में बेच रहा था, 20% की कमी मतलब माइनस करेंगे तो वो बेच कितना में रहा था 80% में। अब वो चाहता है कि इसमें ना बेचे, वो चाहता है कि 20% ज्यादा में बेचूं, यानी कि वो कितना चाहता है, वो चाहता है 120%। आया समझ में इतना। तो अब वो बेच रहा है 20% की कमी में, यानी कि बेच रहा है 80% में, और ये 80% ही क्या है आपका 48 रुपए। आया समझ में। तो हमको पूछा है 120% कितना, तो ध्यान से सुनो, अगर 80% कितना है 48 है, 80% कितना रुपए है 48 रुपए, तो 120% कितना होगा, एक ही बार में आंसर आएगा, अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो। आया समझ में। तो चलिए हल बस कर लीजिए, 1 0 से 1 0, 8 से कितने बार में कटेगा 8 छक्के 48, बस 12 और 6 बचा, गुणा है 12 छक्के 72। तो उसने कितने रुपए में बेचा होगा 72 रुपए में बेचा होगा। देख लीजिए अब आप लोग ऐसे मैच करके, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपए में खरीदी, उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपए लगाए और फिर उसे 105 रुपए में बेच दिया। उसको प्राप्त लाभ या हानि बताना है, उसको लाभ हुआ या हानि जल्दी से बताइए, ठीक है ना भाई। चलिए देखना, एक घड़ी साज ने पुरानी घड़ी 87 रुपए में खरीदी। अब ध्यान से ये समझो कि उस घड़ी को तुमने खरीदा, ठीक है ना, कोई पुराना घड़ी था जिसको तुमने कितने रुपए में खरीदा 87 रुपए में, ठीक। इसकी मरम्मत में मतलब इसको तुमने बनवाया खरीदने के बाद, तो कितने रुपए में बनवाया 10, तो तुमको खर्च कितना पड़ गया, टोटल तुमको पड़ गया 97 रुपया। ये चीज समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। आया, तुमने घड़ी खरीदा किसी से 87 रुपए में, 10 रुपए उसको बनवाने में कर दिया खर्च, तो तुमको टोटल पड़ गया घड़ी खरीदने में 97 रुपया। ये 10 रुपया कोई आपका दोस्त नहीं दिया है जो आप उसको नहीं जोड़ोगे। आया समझ में। तो आपका क्रय मूल्य हो गया, यानी कि आप घड़ी को खरीदे तो टोटल कितना रुपए चुका दिए 97 रुपया, ठीक है। अब इसको तुम सामने वाले के पास, ठीक है ना भाई, तो 97 रुपए में आपने क्या किया, उसे खरीदा। अब सामने वाले के पास आपने क्या किया, उसे 105 रुपए में बेच दिया। आपको
आपने उस घड़ी को क्या किया, 105 रुपए में सामने वाले के पास बेच दिया। तो यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि 97 में खरीदा, 105 में बेचा, कितने रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है ना भाई। आप 97 तक पूरे टोटल खर्च कर दिए तो पता चला 97 रुपए में आप खरीदे, 105 में बेचे, तो यहाँ आपको पता चला कि लाभ हो रहा है। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है ये पूछा है। तो 105 में यानी कि विक्रय मूल्य, यही तो विक्रय मूल्य है। बेच कितने में रहे हो, 105, खरीदे कितने में थे, 97। अब ये मत कहना 87 रुपए में खरीदे थे करके, 10 तुम ही तो खर्च किए थे घड़ी बनवाने में, तो टोटल कितना खर्च करना पड़ गया आपको घड़ी के लिए, 97, और बेचे कितने में बनवाने के बाद, 105 में। तो हम कितने का लाभ हुआ, तो पहले प्रश्न में यह नहीं पूछा लाभ कितने का हुआ। यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए भाई कि आपको लाभ हो रहा है कि हानि। खरीदे कम में थे, बेचे ज्यादा, तो लाभ ही होगा। तो कितने का लाभ हुआ, तो 105 में 97 को घटा लो, कितना आएगा, 8, तो 8 रुपए का लाभ होगा। इस तरीके से आपको प्रश्न को बनाना था। क्लियर है, आया समझ में? चलिए।